बच्चों नमस्कार। अब हम आपके सामने फिर से त्रिकोणमिति समीकरण लेकर आ रहे हैं और त्रिकोणमिति समीकरण का पार्ट 5 टाइप नंबर 5 हम बताने जा रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, चर्चा है इस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 5 में इस प्रकार का आपके पास एक त्रिकोणमिति समीकरण दिया जाएगा। ये मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। अगर कोई त्रिकोणमिति समीकरण इस प्रकार से है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, जहाँ पर c जो है वो वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है के रूप में समीकरण को हल करना। अगर इस प्रकार का कोई हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, त्रिकोणमिति समीकरण, जहाँ पर c जो है वो वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हल हम कैसे करते हैं। तो वर्किंग रूल बता रहा हूँ यहाँ पे, सीधा सीधा सवाल को कैसे बनाया जाता है। अगर इस प्रकार का कोई समीकरण दिखता है जहाँ पर a कोई गुणांक है, अचर पद है, और b भी कोई अचर राशि है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इसके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाता है। स्क्वायर करके ऐड करने के बाद उसका रूट लेकर दोनों साइड में डिवाइड किया जाता है। समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग देते हैं। जैसे ही हमको इस प्रकार का समीकरण दिखाई देगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट का दोनों पक्षों में भाग दे दिया जाता है। बाएं पक्ष में फिर बाएं पक्ष को cos ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा के रूप में और या साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा के रूप में बदल लेते हैं, और दाएं पक्ष की संख्या जो कि 1 से कम होती है वो संगत त्रिकोणमिति अनुपात में बदल लेते हैं। फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सूत्र लगाकर व्यापक हल ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है मेरे पास जो बिल्कुल इसी प्रकार का है। यहाँ पर a की जगह में √3 दिख रहा है, b की जगह में 1 दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इक्वल की उस तरफ है 2। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं, जो भी हमको सवाल दिया जाएगा पहले उसको लिखना है। तो 3 cos थीटा प्लस हमारे पास हो गया यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू √2, इस प्रकार से। अब हमारे पास इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 और 1 हो गया 4, 4 का रूट इतने से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में इस प्रकार से। आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से भाग देने पर हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा। इसी प्रकार से इस साइड का हो जाएगा 1/2 sin थीटा इक्वल टू √2/2। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम इसको, उसने बोला है कि आपको इसको किस प्रकार से बदलना है, तो हम इसको cos के टर्म्स में बदल देते हैं। तो cos के टर्म्स में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos π/6। cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू यहाँ पर अपन लिख देंगे cos थीटा प्लस साइन के साथ, ये sin 30 का वैल्यू होता है तो sin π/6 इंटू अपन लिख दिया sin थीटा, और ये हो गया 1/√2। ये ऐसे कट जाएगा, इससे 1/√2 हो जाएगा। ये फार्मूले में आ जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। तो फार्मूला होता है cos ऑफ A माइनस B का फार्मूला है, ये हम जानते हैं। ये फार्मूला है cos ऑफ A माइनस B का, और इस तरफ वाला ये फार्मूला है cos में π/4, इस प्रकार से। तो ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में बदल गया, जिसकी ये बात कर रहा है। इस प्रकार से अगर ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो आप यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप यहाँ पर? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2nπ प्लस माइनस अल्फा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो 2nπ प्लस माइनस अल्फा आप लिख लोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन। ये हमारा नंबर आ गया फर्स्ट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर फॉर पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन के लिए बात करते हैं तो थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2nπ प्लस π/4, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर उसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा तो थीटा इक्वल टू हो गया 2nπ प्लस π/4 प्लस π/6।
इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/12। कितना आ जाएगा, π/12। थोड़ा सा देख लें, आप ध्यान से बनाएंगे इसको, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर आया 2nπ प्लस 45 प्लस 30 75, तो 75 डिग्री होता है, उसको कितना लिखेंगे अपन नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए, 4 3 जा, ये हो गया 3π, यहाँ पर 2π, तो 5π/12, तो ये आ जाएगा 2nπ प्लस 5π/12। इस प्रकार से हमारा एक आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर सेकंड के लिए बात करते हैं तो निगेटिव साइन लेने पर निगेटिव साइन अगर हम निगेटिव साइन पर बात करें तो उस कंडीशन में हो जाएगा थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2nπ माइनस π/4। ये उस साइड चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2nπ माइनस π/4 प्लस π/6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2nπ माइनस π/12 इस प्रकार से आ जाएगा -π/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बनाना है। अगर इस टाइप का सवाल देता है तो हम कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन होगा। ये तो हो गई हमारे पास कि इस सवाल को हमने कैसे बनाया। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हमसे ये बोला जाए कि इसका अधिकतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर नोट शीट मैंने लिखा हुआ है, दिए गए व्यंजक a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b² से दिया जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस √a² प्लस b² से देते हैं। इस प्रकार के फंक्शन का है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे दिया जाता है। चलिए अब हम आपके सामने टाइप नंबर 6 लेकर आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि त्रिकोणमिति समीकरण के अंतर्गत टाइप 6, ठीक है, दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर कोण का मान ज्ञात करना। दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर कोण, एक ऐसा कोण जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण दिए जाएंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसको संतुष्ट करने वाला एक मान हमको ज्ञात करना है, चर कोण का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपके लिए लिखता है, एक समीकरण को संतुष्ट करने वाले कोण थीटा के मान 0 से 2π तक निकालते हैं, यानी उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। दो समीकरण दिए हमारे पास, एक इस प्रकार का समीकरण दिया है, एक इस प्रकार का। तो ये बोल रहा है कि पहले वाले समीकरण का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे 0 से 2π के बीच में, और उसी प्रकार से दूसरे समीकरण का भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे 0 से 2π के बीच में, यानी दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। और उसके बाद पद 1 में प्राप्त मानों में उभयनिष्ठ मान लेते हैं, यानी दोनों के प्रिंसिपल वैल्यूज में कौन सा मान कॉमन है, वो कॉमन मान हम ले लेते हैं। माना वह मान अल्फा है, मान लीजिएगा कि वह मान अल्फा है, तब समीकरण का अभिष्ट हल 2nπ प्लस अल्फा से देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2nπ प्लस अल्फा से देते हैं, 2nπ प्लस अल्फा से देते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। उदाहरण, निम्न समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, √3। मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो पहली बात, हम सॉल्यूशन पहले पार्ट को बनाते हैं, तो आप ले लीजिएगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू माइनस √3। tan की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, और यहाँ पर पहले और तीसरे में प्लस होती है, और दूसरे और चौथे में माइनस होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 ऋणात्मक है, अर्थात इसका मान कौन कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आपको लिखना पड़ता है लाइन कि अतः थीटा द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अतः थीटा द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, ऐसा आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इसको आ जाएंगे tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan में π/3 लिख लेंगे अपन इस प्रकार से। अब इसको हमको π माइनस π/3 के फॉर्म में लिखना है, यानी ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, इसको अपन ने लिख दिया tan π माइनस π/3।
3। तो कितना हो गया, tan में 2 पाई बाई 3 इस प्रकार से हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3। एक वैल्यू हमको मिल गई 2 पाई बाई 3, एक वैल्यू हमको मिल गई 2 पाई बाई 3। हम दूसरी वैल्यू के लिए आएंगे, तो दूसरी वैल्यू के लिए चतुर्थांश में है, तो पुनः हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस tan में कितना है √3, यानी हम इसको लिख लेंगे माइनस साइन के साथ tan में पाई बाई 3। अब चतुर्थांश में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan में 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा। तो 4 3 दूनी 6 यानी 5 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, tan में 5 पाई बाई 3 इस प्रकार से tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 5 पाई बाई 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड सॉल्यूशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन में काम करेंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन में आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है cos थीटा इक्वल टू -1/2 ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो कि ऋणात्मक है, और cos थीटा का वैल्यू, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल यहाँ पे प्लस होगा और cos इसमें प्लस होता है, पहले और फोर्थ में प्लस है, तो cos थीटा का यहाँ पर थीटा का मान द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय और किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है। यहाँ से हमको पता चल गया, तो हम यहाँ पर चलेंगे cos थीटा इक्वल टू माइनस cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हम इसको लिखेंगे cos में पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिख देंगे। तो ये भी आ गया cos में 2 पाई बाई 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एक वैल्यू आ गई। फिर हम दूसरा निकालेंगे चतुर्थांश में, तो cos थीटा इक्वल टू, cos में ये माइनस साइन के साथ आप cos में कितना लिख दोगे, पाई बाई 3, और चतुर्थांश में जाना है, तो cos थीटा इक्वल टू, cos में हम लिख देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इस प्रकार से, ठीक है क्या, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। एक बार ध्यान से समझ लें फिर से, हमारे पास cos के लिए कितना होगा, ठीक है। तो जब हम cos के लिए काम कर रहे हैं तो एक तो आ गया 2 पाई बाई 3 और दूसरा आ जाएगा cos में पाई प्लस पाई बाई 3, तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर अपन ने लिखा है तृतीय चतुर्थांश, तो पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन दिख रहा है हमको, अतः अभिष्ट हल क्या होगा, अभिष्ट हल आप लिखोगे अभिष्ट हल, आप लिखेंगे अभिष्ट हल, तो जो दोनों में कॉमन है वही अभिष्ट हल होगा। थीटा बराबर हमको लिखना है 2 एंड पाई, और जो दोनों में कॉमन है तो हम देख रहे हैं कि ये 2 पाई बाई 3 कॉमन है, तो 2 पाई बाई 3 इस प्रकार से लिखकर हम उत्तर देंगे। तो कैसे इस प्रकार के सवाल को बनाया जाता है ये मेन है, ठीक है, ओके।